हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है इतिहास की, ये उसका 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय में देखेंगे गाइस, जिसमें ये वाली में आपको कुछ खास नहीं है। इसमें ये है कि एक टीचर था, वो टीचर अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले गया तो बच्चे वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ी 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 अलमारी बनी थी, उसमें खूब ज़्यादा किताबें थी, काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे। तो बच्चे फिर देखते हैं, यही है इसमें, इस बॉक्स में, और कुछ नहीं है। यहाँ से देखते हैं दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक। दुनिया के प्राचीन ग्रंथ जान ही रहे हैं आप, मतलब वहाँ ये लोग लाइब्रेरी मोटी मोटी किताब देखे थे, तो भाई हमारे धार्मिक ग्रंथ भी मोटे मोटे होते हैं। दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक है, ये हैं 4 वेद। क्या हैं? वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद, याद रहे, चारों वेद का नाम लिख लो। वेद कितने हैं? 4। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। तो चारों वेदों का नाम लिख लो, हाईलाइट कर लेते हैं इसको। चारों वेद कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं वेद? 4 हैं। इनका नाम देख लीजिए। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, आप नोट करते चलिए, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो 4 वेद गाइस, जिसमें आप लोग देखें कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। इसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा सूक्ति कह सकते हैं या प्रार्थनाएं। याद है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कितनी सूक्ति हैं या कितने प्रार्थनाएं हैं, तो ऋग्वेद में 1000 सूक्ति हैं। कितनी हैं? 1000 सूक्ति। सूक्ति का मतलब क्या होता है? सूक्ति का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रहे, 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन है? अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अग्नि आग के देवता को कहते हैं, इंद्र युद्ध के देवता को कहते हैं। याद रहे, अग्नि आग के देवता को, इंद्र युद्ध के देवता को। इंद्र हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग देखे होंगे, सीरियल आता महाभारत वगैरह, और भी ऐसे देखे होंगे ना बहुत। और सोम एक पौधा है, सोम एक पौधा है। ठीक है, सोम एक पौधा है, याद रहे। ठीक है, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। सोम रस पीते हैं, नशीली टाइप होता है, शराब एक तरीके से कह सकते हैं, शराब टाइप होता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ये सूक्ति जो थी ना, ये सूक्तियों की रचना किसने की थी? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी। ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, अलग है। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाएं देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय भाषा का मिश्रण है। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, ये सब सिंधी एशियाई भाषाएं, जैसे फ़ारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़े हुए हैं।
उन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। याद रहे भाषा परिवार पढ़ लेना ये कौन कौन सी है, क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ माँ को कहते थे और मदर भी माँ को अंग्रेजी में कहते हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में एक दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत और वर्मा में परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? तमिल। तिब्बत और वर्मा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया और द्रविड़ हो गई। कौन सी भाषा हो गई? द्रविड़ हो गई। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार की परिवार। अब देखो यहाँ पे हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी गई हैं और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग सुनते थे, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। 200 साल पहले इसकी छपाई का काम हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, कुछ सूक्त जैसे आप डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि, कौन थे? विश्वामित्र नामक ऋषि। ठीक है, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, याद रहे 2 नदी जो है ना, ये सतलज और ब्यास, ये देवी के रूप में पूजा होती है। इनकी के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त है। बोला जाता है कि ब्यास और सतलज नदी के बीच संवाद हुआ था। ऋग्वेद की जो सूक्ति है उसी का। ठीक है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि हम पीछे आपको बताए थे। पांडुलिपि क्या होता है? भुर्ज के पत्ते में लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र देखिए, विश्वामित्र क्या कहते हैं? बताए हैं ना, नदियों और विश्वामित्र के बीच क्या वार्तालाप हुआ था। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे हैं ऋषि जी। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, अब हम लोग देखेंगे नदियाँ क्या कहती हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनें, मुझ गायक की प्रार्थना सुन लो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत से दूर आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। मतलब बाढ़ ना आ जाए कि वो डूबे ना। नदियाँ, फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में की गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। तभी तो कह रहे हैं हमारे घोड़े को टच ना हो, इसलिए नदियों की तुलना में घोड़ों और गायों से की गई है। याद रहे, नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों और गायों से। किससे की गई है? घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। जैसे आज कार महत्वपूर्ण है, वैसे रथ। कहीं जाना हो, प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों
खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र आया है। ठीक है, गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है, याद रहे, गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार आया है। ठीक, अब देखेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। लोग कहते थे भगवान, हे ईश्वर, हमारे बेटा हो जाए। मतलब लड़कियों को उतना नहीं मनाते थे, लड़के हो, ये ऐसा चाहते थे। आज ऐसा भेदभाव बहुत कम हो गया है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता है। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी के लिए भी लड़ी गईं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था तथा कुछ हिस्सा पुरोहित, जो पुरोहित होते थे राजा का साथ, जान ही रहे हैं, पुजारी टाइप, पंडित टाइप, जो राजा को सलाह देते थे, ठीक है, वो रख लेते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। बाप रे, आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। क्या? घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी, बलि। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते रहते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। ये तो जाहिर सी बात है, उसी को चुनेंगे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो शब्द समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। पुरोहित को ही कभी कभी क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर यानी टैक्स वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक बन जाता था, यानी वंशानुगत। ठीक है, अब ये देखते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाओ कि राजा क्या करते थे। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पेरु जन या विश भरत जन या विश यदु जन या विश जैसे कई लक्षणों मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। ठीक है, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। क्या कहते थे? दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद, यानी दस्युओं को यज्ञ करने की इजाज़त नहीं थी और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था, उनसे काम करवाते थे। ठीक है, उनके मालिक की जायदाद मानी जाती थी। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी
उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। ठीक है। खामोशी प्रहरी कहानी ये क्या है? महापाषाणों की। देखते हैं। ये शिलाखंड हैं, महापाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते थे। शिलाखंड मतलब पत्थर के वो खंभे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महाराणा पाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। ठीक है, हम देखेंगे भी, पढ़ेंगे। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें कार्यबद्ध करिए। ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया, जिन्हें लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। याद रहे, लाल मिट्टी के बर्तन से भी दफना दिया गया उनको। ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग इसमें ब्लैक एंड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, इनके साथ ही याद रहे ये सब। ठीक, ये पॉइंट ध्यान देना। लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? बिल्कुल होता था, तभी तो ऊपर पढ़े हैं अभी हम ये लोग लाइन, लोहे के औजार, हथियार। ठीक। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के निशान सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी की खोजो, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके। याद रहे, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ठीक है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी मतलब पीछे पीछे चलने वाला, मानने वाला किसी की बात। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए भी थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों का एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया जाना है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में कर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार लाशों को दफनाया करते थे। अब देखेंगे इनाम गांव कहाँ है भाई? इनाम गांव से सीटेट में क्वेश्चन आया था। इनाम गांव को खोजो। यह सीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह भीमा की सहायक नदी। भीमा की नदी कहाँ है आपको पता है? बिहार में है ना शायद? हाँ, बिहार में ही है, तो इसको नोट कर लीजिए। यानी इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़, भीमा की सहायक नदी ये भी आपको याद हो गया। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से
2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, याद रहे। जो लाश दफनाते थे उनका सिर कितनी ओर था? उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से बड़े संदूक में दफनाया गया है, याद रहे। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान, भाई सबके कंकाल को पहचान जाओगे। जो हड्डी वाला शरीर, बड़ा बच्चा है तो बड़ी हड्डी रहेगी, लंबाई रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा, ठीक है। हड्डियां सबकी वैसे ही रहती हैं, तो ये पढ़ सकते हैं आप लोग। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उनसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुषों में भी आभूषण पहनते थे। मतलब ये ना सोचिए कि औरत ही गहना आभूषण पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, तो ऐसे तो पता चल नहीं पा रहा था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे, याद है, चरक बहुत इम्पोर्टेंट थे ये, ठीक है। चरक नाम के बहुत ही इम्पोर्टेंट वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता प्राप्त की। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 होती हैं। यह आधुनिक शारीरिक रचना विकास की इतने से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव से क्या मिले हैं? इतने चीज़ें मिली हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें इनाम गांव से मिली हैं, ठीक। इनाम गांव में कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, ये सब मछली की हड्डियां भी पाई जाती हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी, ठीक है। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। देखिए कुछ दी गई है, सूची बनाना है आपको, ठीक है। एटलस में चीन को देखो, ठीक है। 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण थे। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह मानना था कि ये भविष्य बताती हैं, ठीक है। क्या ये हड्डियाँ भविष्य बताती थी? सोचो, क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इनमें गर्मी से चटक कर दरारें आ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। याद रहे, पुराने लोग लोहे का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे, ठीक। ऋग्वेद के राजा बर्तन बनाने में, ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताइए, ठीक है। तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछले रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन अंतिम में बताइए, ठीक है। अब देखिए ख़त्म हो गया चैप्टर हमारा।
अध्याय हमारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर आप करके सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बार। भर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन आंसर आप लोग भर ही सकते हैं। जैसे सूक्त का हो गया, सूक्त का ये मिलान वाला है ना, सूक्त का क्या है, अच्छी तरह से बोला गया, ये पढ़े हो। यज्ञ क्या था, यज्ञ क्या था, अनुष्ठान था। दास क्या था, दास क्या था, गुलाम होता है ना। महापाषाण आप जाने सजाए गए, यज्ञ, यज्ञ क्या है, अनुष्ठान हो गया। रथ क्या है, युद्ध में प्रयोग किए जाता था। ठीक है, रथ युद्ध में ही तो लेके जाते थे ना। बाकी इसके बारे में ये पूरा फिल इन द ब्लैंक कर लेना। अगर जो प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, ओके फ्रेंड, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी चैप्टर नंबर कौन सा लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 लेकर आएंगे।